जय हिंद, जय भारत। सरकार के द्वारा एक योजना शुरू की गई थी, दीनदयाल योजना। इन दीनदयाल योजना के तहत उन परिवारों को सरकार की तरफ से हेल्प दी जाती थी जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है और जिनकी एज 60 साल से कम है। उस परिवार में अगर भगवान ना करे किसी की डेथ हो जाती है, अगर डेथ होने के बाद वो 3 महीने से पहले उस व्यक्ति की जिसकी डेथ हुई है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र, फैमिली आईडी और उससे लिंक फ़ोन नंबर साथ लेके आएंगे। वो घर बैठ के भी इसकी कंप्लेंट डाल सकते हैं। इसमें तरह तरह की वो है, जैसे एक्सीडेंटल डेथ या नेचुरल डेथ, या मान लो किसी को कुछ कुत्ता काट गया है या कुछ उससे रिलेटिव भी कुछ समस्या होती है, या वो हैंडीकैप हो जाते हैं, डिसेबिलिटी होते हैं, पर 3 महीने के अंदर अंदर तो सरकार उनको उनकी एज के हिसाब से 1 से 5 लाख देती है। मोटा मोटा एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि 40 से लेके 50 के नीचे, 45 से नीचे, तो शायद उनको मिलता है 5 लाख रुपए। उससे ऊपर को मिलता है 1 से 3 लाख के बीच में। तो ऐसे 1 से 5 लाख मिलते हैं, पर 3 महीने के अंदर जिनकी डेथ हो जाती है उनके लिए। आप करना कुछ नहीं, आप CSC में जा सकते हो, उनसे कंप्लेंट डलवा सकते हो और वहाँ से भी आप एक एप्लीकेशन नंबर कर सकते हो। नहीं तो इनकी साइट होती है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके आप अपने घर बैठ के भी कर सकते हो। उसका लिंक मैंने पहले भी एक वीडियो बना के शेयर कर रखा है, कैसे आपने वो कंप्लेंट भेजनी है। सिंपल क्या है कि उनका जो आधार कार्ड हो उस पर नाम सही हो, डेट ऑफ बर्थ सही हो, जो फैमिली आईडी हो उस पर डेट ऑफ बर्थ सही हो, नाम सही हो, उनका जेंडर सही हो, और तीसरा क्या, उनका अकाउंट नंबर जुड़ा होना चाहिए फैमिली के मेंबर का, उनकी पत्नी का होगा, उनके बच्चों का अकाउंट नंबर तो सबके होने चाहिए। तीसरा, उनकी बैंक की DPT होनी चाहिए, मान लो उनकी पत्नी के अकाउंट के, या जिनकी भी डेथ होती है उनकी सेकंड पर्सन के अकाउंट के अंदर। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमने एक फार्म और भी है, वो भी भर सकते हैं, वो आपको 25 से 30 हज़ार के बीच में होता है। नेशनल बेनिफिट स्कीम फॉर द BPL परिवार, आर्थिक रूप से कमज़ोर BPL परिवार में अगर मुखिया की डेथ होती है तो वो फार्म भर सकते हैं। उसकी शर्तें सिर्फ इतनी है कि उनकी डेथ से 6 महीने पहले राशन कार्ड होना चाहिए, कटा नहीं होना चाहिए, और इनकम 1,80,000 से कम होनी चाहिए, और दोनों का ही मृत्यु प्रमाण पत्र अपना मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा, और दोनों का ही आधार कार्ड लगेगा, वोटर कार्ड लगेगा, और राशन कार्ड पंजीकरण की संख्या नंबर भी लगेगी। तो ये सारे पेपर होंगे, एक फार्म निकलेगा, वो भी आपको पेंशन ऑफिस से मिल जाएगा। वो फॉर्म पे अपने MC का साइन करवा के उसको भर के ऑनलाइन अपने करवाना, वो भी अपने पेंशन ऑफिस में जाके जमा करवाना फिर उसके बाद। पर ये ध्यान रखें, कई लोग कंसल्ट कर रहे हैं कि सबको 5 लाख मिलेंगे जिनकी डेथ, सबको 5 लाख कैसे मिलेंगे? वो तो मेरे पास एक फ़ोन आया था, कह रहा था हमारी उनकी डेथ हुई है 2020 में हुई है, हमें मिलेगा? नहीं मिलेगा। 3 महीने के अंदर जिन्होंने फार्म भरा उनके लिए ये है। मैं फिर बोल रहा हूँ, दीनदयाल योजना के तहत, जिसको दयालु योजना बोलते हैं, 1 से 5 लाख तक सरकार के द्वारा उनको एक फंड रिलीफ कर किया था उनके अकाउंट के अंदर, जो बैंक के अंदर DPT हो। तीसरा, उसके अंदर उनकी एज कैटेगरी 60 साल से नीचे होनी चाहिए। अगला, उनकी इनकम 1 लाख से नीचे होनी चाहिए फैमिली आईडी में। ये नहीं है कि इनकम ज़्यादा होगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें लेके आपने CSC से भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। अब इसमें मेजर फॉल्ट क्या आता है कि इसमें टाइम लगता है। देखो, इसमें पहले से काफ़ी लोगों ने कंप्लेंट डाली होती है, तो वो एक फ़ाइल को वेरीफाई करना सिस्टम में थोड़ा टाइम लगता है। तो जब भी कोई सिस्टम में फ़ाइल जाती है तो उसको टाइम लगता है, उसको वेरिफिकेशन होने के लिए, तो वहाँ उसमें टाइम लगता है। किसी का, जैसे मैंने 50 से ऊपर फार्म भरे थे, जिसमें से मेरे ख्याल से 49 लोगों के तो आ ही गए। तो उनके जो फार्म भरते हैं तो 8 महीने, 9 महीने के बाद, 11 महीने के बाद उनके पैसा आया था, और जो अकाउंट नंबर उनकी पत्नी का था या उनके माता का था, उस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया था वो पैसा। अब आगे समस्या क्या आती है, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ वाली, आगे समस्या क्या आती है, डिमांड हो जाती है उनसे। कोई भी डिमांड कर लेता है, मतलब क्या पता कोई एडवोकेट हो, क्या पता कोई CSC वाला हो, क्या पता कोई ऑफिसर ही हो, क्या पता कौन हो, मे बी। तो वो डिमांड जो आपसे करते हैं वो डिमांड नहीं है, रिश्वत है एक किस्म की। आपने अपनी मर्ज़ी से उनको 100, 200, 500, 600, 1000 दे दी, वो आपकी श्रद्धा होती है, जैसे मंदिर में आपकी श्रद्धा होती है, क्योंकि आपको लगा कि हाँ आपका काम जेन्युइन तरीके से हुआ। अदरवाइज़ उसका भी कोई ऐसे कोई हक नहीं है कि आपको देना नेसेसरी है। तो अगर आपको कोई ऐसा फ़ोन करता है कि मैंने आपके पैसे दिलवा दिए हैं, ये है, उन्होंने बोला ठीक है आपने अच्छा काम किया, ठीक है, और वो कहता है कि मैंने आपसे 1,25,000 लेने हैं, या 75,000 लेने हैं, या 60,000 लेने हैं, या फ़ीस कटी है आपकी, तो वो सब झूठ है, फेक है। ऐसे लोगों से आपने डरना नहीं है। ये सरकार के द्वारा आपको दिया गया कि आप अपने बच्चों का, अपने खुद का पालन पोषण कर सको, तो इसका पे किसी का हक नहीं है इन चीज़ों के लिए, मेरे हिसाब से तो नहीं है।
हाँ, बाकी उनकी आत्मा मर चुकी हो और वो सोचते हैं कि अपने बच्चों का पालन पोषण किसी विधवाओं को लूट के करना है या किसी बंदे के घर में किसी की डेथ हो गई है उनके करना है, तो ऐसे लोगों पे लानत है। ऐसे लोगों के संस्कार जो हैं वो बेशर्मी से भरे होंगे, उनके माता पिता के भी संस्कार बेशर्मी से भरे होंगे, मेरी मानना तो ये। अब कुछ लोग करेंगे, आप माता पिता को क्यों इसमें कर रहे हो? सर, हमारा पहला गुरु जो हमारे माता पिता ही होते हैं। अगर मैं कुछ भी गलत काम करूँगा तो उसका असर मेरे माता पिता पे ही होगा। तो कृपया करके शर्म करो उन चीज़ों के लिए। भीख मांगनी है तो मांग सकते हो, आप सक्षम हो, पढ़े लिखे हो, सक्षम नहीं भी तो पढ़े लिखे करो। और आप कह रहे हैं मैं समाज सुधारक कर रहा हूँ, क्या कैसे समाज सुधारक है? पैसे लेके समाज सुधारक बना लेना तो काफ़ी लोग जो अमीर लोग उनसे लो, फंड लो, रिलीफ करो, उसको अपना करो, काम करो, लोगों के लिए काम करो, घर घर जाके काम करो। 420 नहीं करो, लूटने का काम मत करो, किसी को गलत इन्फॉर्मेशन का काम मत करो। अगर आप किसी को गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो तो वो भी एक किस्म का नाजायज़ ही होता है। उसको सरकार ने आइडेंटिफाई नहीं कर रखा। अगर सरकार उसको आइडेंटिफाई नहीं करती तो आप भी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। किसी प्रकार का कोई भी आपसे डिमांड करता है तो आप उसकी डायरेक्ट शिकायत लगा दो उसके फ़ोन नंबर से कि ऐसे ऐसे है कि हमें ये बंदा परेशान कर रहा है, क्योंकि उसका कोई हक ही नहीं है, क्योंकि सरकार ने ऐसी कोई पॉलिसी निकाली नहीं है। और सरकार भी ये पैसा टैक्स से कलेक्ट करके आम लोगों के लिए जन लोगों के लिए पहुंचाती है। तो उन पैसे का हक जो होता है आम लोगों का ही होता है, जो ज़रूरतमंद है। क्योंकि जो सक्षम लोग हैं उन्होंने उसको लिया है, और वो ज़रूरतमंद लोगों ने भी क्या पता टैक्स के पैसे से कुछ लिया हो, तो वो सरकार को टैक्स गया हो, GST गई हो, तो वो रिटर्न होके आपके पास आ जाता है। तो इसके बीच में अगर कोई भी आपसे डिमांड करता है तो शिकायत करो तुम। सीधा ही बोलोगे अब ये आपसे डिमांड क्यों कर रहा है, किस चीज़ की कर रहा है? तो वो आपका पैसा है, आपने कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है आपके ऊपर है। आपने अपने भविष्य के लिए उसको बचा के रखना है ताकि कोई भी लुटेरे लूट ना सके। और एक और चीज़ भी है, कई लोगों को फ़ोनों पे फेक मैसेज वो भी आ जाते हैं, लिंक आ जाते हैं, तो उनसे भी बच के रहना है ताकि ये ना हो कि एक जगह से बचे दूसरी जगह आए। क्योंकि यहाँ चोर लुटेरे चारों तरफ से भरे हुए हैं, उनको कोई लेना देना नहीं किससे। वो सिर्फ कहता है कि हम अपना पालन पोषण करें, अपने बच्चों का करें, चाहे किसी का हक ही छीन लें। तो ऐसे बहुत नमूने हैं, तो उनसे बच के रहें। जय हिंद, जय भारत।